जो मीडिया ये कहे कि मोदी की डाली से पाकिस्तान डर गया, तो मैं तो कहता हूँ भाई साहब रफाल क्यों खरीदा, 526 करोड़ का रफाल 1600 करोड़ में क्यों खरीदा। जो तो सुरक्षा बजट पे खर्च कर रहे हो वो कम कीजिए, सारी जो सेनाओं को वापस बुलाइए, मोदी जी की दाढ़ी में तेल लगाइए, लंबी कीजिए, उसके बाद जो है बॉर्डर पे खड़े कर दीजिए आप, तो चाइना पाकिस्तान जो है डर जाए। इनकी भी दाढ़ी से, अरे इनकी भी दाढ़ी से डर रहा है क्या पाकिस्तान या चाइना? आप क्यों बढ़ा रहे हैं? रात में बैठ के लाल आंख दिखाओ, आप लाल आंख दिखाओ, लाल आंख दिखाओ। सुनो, रात में बैठ के नेहरू जी के संग अगला आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री मीटिंग करता है और सवेरे कानून ले आता है सामने। जैसी देश में आंदोलन होता है, जैसी देश में आंदोलन होता है सोई कह देता नेहरू जिम्मेदार। अब नेहरू को ढूंढना सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी लोगों की। ये पहुंचेंगे ना, ऊपर बैठिए, एक बात वार्ता कर लीजिए सीधा, पहले दौर की वार्ता करिए नेहरू से ऊपर पहुंच के, उसके बाद देश संभालिए आप। मेन स्ट्रीम मीडिया को आप देखिए, पूरी तरह से सत्ता की गुलामी करने में मशगूल है मीडिया। कहा कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, हुकूमत भी तुम्हारा और तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा। इसी तरह से पूरी तरह से मीडिया काम कर रहा है। एक टेलर से पजामा क्या गलत कट जाए, वो कच्चे की खूबियां गुनाने लगता है। लगातार जो है ठीक वैसी है। लगातार आप जो है तो कहा जिनसे थी उम्मीद की बनवाएंगे हमारा मजार, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए। तो मोदी जी से उम्मीद थी हमें, इसी वजह से तो दोबारा जो है मौका दिया था। ये तो नहीं 2024 में कहा दूध का जलाब मठा फूंक फूंक कर पीता है। जिस तरह से इन्होंने जो है किया, अब जो है हम लोग समझ गए हैं 2024 में मौका नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। आप तो युवा थे, आपको तो सबसे पहले रेल रोको अभियान में जाना। बिल्कुल रेल रोको बिल्कुल रेल रोको अभियान में हम गए थे। आप वहाँ पर आप वहाँ नहीं थी और रेल रोको अभियान में हम गए थे और रेल बिल्कुल हमने आनंद विहार में जो है रेल को रोका है, आप नहीं थे वहाँ पर। तो रेल रोको अभियान में हम लोग शामिल थे। बिल्कुल 12 से नहीं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप नहीं थे और तमाम लोग जो है रेल रोको अभियान में हिस्सा लिए थे। तो सब लोग नहीं जा सकते और तमाम लोगों ने रेल रोको अभियान में हिस्सा लिया है। पूरे देश में ये रेल रोको अभियान पूरी तरह से सफल हुआ है। सफल तो ट्रैक्टर रैली भी हुई। हाँ बिल्कुल भारत बंद नहीं। अरे तो कहा कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो एक दिन में कोई भी काम नहीं होता है। अंग्रेजों से आज़ादी भी हमें एक दिन में नहीं मिली थी। धीरे धीरे 84 दिन हो गए हैं। धीरे धीरे जो है होगा, धीरे धीरे जो है बिल वापसी भी होंगे और मैं यकीन दिलाता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये सरकार घुटनों के बल आएगी। सरकार जो है तीनों बिलों को वापस लेगी, MSP पर कानून बनाएगी, क्योंकि अंग्रेजों से आज़ादी एक दिन में नहीं मिली। तमाम और आंदोलन हुए तो एक दिन में सरकार ने बात नहीं मानी है। आपको चाहिए क्या? जब पीएम मोदी हाँ। इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे तब आप कह रहे थे कुछ बोल नहीं रहे। जब MSP की बात वो कर रहे तब आप मान लिया। अरे तो अब मोदी जी कह रहे हैं MSP था, MSP है, MSP रहेगा, यानी कि भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल की बात कहने वाले मोदी जी। ये बताएं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं, भविष्य में देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अगर मोदी जी इतने यकीन के साथ कह सकते हैं तो कानून बना देने में दिक्कत क्या है मोदी जी को? क्या परेशानी है? 2011 तक जो देश के प्रधानमंत्री लगातार यूपीए के जो मौजूदा प्रधानमंत्री थे उनके लिए चिट्ठियां लिखते थे कि आप जो है बनाइए, अमली जामा पहनाइए, जब जो है किसानों की हालत सुधरेगी। अब जब आप मान लीजिए बात उनकी। क्यों मान ले? लगातार बातें तो मानी है ना हमने। 2014 में बात मानी, कहा कि बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, काला धन आता तो प्रत्येक भारतीय खाते में 15 लाख आने की बात कही थी और जो है तमाम स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कही थी। कितने कामों पर अमल किया? कितनी बात माने हम? आप कह रहे हैं कि मान लीजिए मोदी जी की, आप गारंटी दे दीजिए कि मोदी जी की बात मान ले। अगर पहले जो है आपने जितने वायदे किए उन पर अगर आपने अमल किया होता, खड़े उतरे होते तो हम बात मान लेते, लेकिन ये नहीं चलेगा। आपके कहने से ये किसान नहीं मानेंगे। 2014 से 2019 तक जो है सरकार चली, हाँ। उसके बाद दोबारा आप झंडा लेके चल पड़े मैदान में। बिल्कुल देखिए जो चीजें उन्होंने कहा कि 5 साल में जो समझने में लग गया, 5 साल का जो वक्त है समझने में लग गया। आपने पिछली सरकारों को जो है 55-60 साल दिए, हमें 10 साल दीजिए। जो है उम्मीद तो थी, उम्मीद लगातार जो है थी, तो कहा जिनसे थी उम्मीद की बनवाएंगे हमारा मजार, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए, वो हमारी कब्र से ईंटें चुरा कर ले गए। तो मोदी जी से उम्मीद थी हमें, इसी वजह से तो दोबारा जो है मौका दिया था। ये तो नहीं 2024 में कहा दूध का जलाब मठा फूंक फूंक कर पीता है। जिस तरह से इन्होंने जो है किया, अब जो है हम लोग समझ गए हैं 2024 में मौका नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। 5 साल में समझ के बिल तो एक दिन में समझ गए। आप इतने समझदार हैं।
हाँ एक दिन में फिर समझ गए? बिल्कुल समझ गए। अरे भाई जिन एक एक्सपर्ट्स की राय से आए, बेवकूफ है वो लोग। किन किन एक्सपर्ट की राय से? एक बात बताइए, और रुकिए रुकिए, मैं बताता हूँ। कृषि कानून किसानों के लिए आए हैं कि अंबानी अडानी के लिए आए हैं? जब कृषि कानून किसानों के लिए आई है और कृषि कानून किसान कह रहे हैं कि हमें जो फायदा नहीं चाहिए, किसानों से बेहतर कृषि कानूनों के बारे में कोई नहीं जान सकता। लगातार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा काला क्या है, मैं बता देता हूँ। थोड़ी सी मतलब टाइम लूंगा, बताऊंगा। सबसे पहला काला असीमित भंडारण का जो रास्ता खोला, सबसे पहला काला है। और जो आवश्यक वस्तु की जो चीजें थी उनको जो है आवश्यक वस्तुओं के दायरे से बाहर रखना। जो दलहनी तिलहनी और जो फसलें थी उनको जो है आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर रखना, पहला काला। उसके बाद दूसरा काला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपने कहा गुणवत्ता वाला फार्मूला, दूसरा काला। किसान कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है, वैकल्पिक है। वैकल्पिक कुछ नहीं है, किसान अकेले कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ेगा, दोनों पार्टियां मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगी। बिल तीसरा पास काला, हो गया है, वो कैसे वापस? अरे तो बिल पास हो गया, तमाम चीजें पास हो जाती हैं, उसके बाद जो है वापस होती हैं। सरकार हमारे हमसे है कि हम सरकार से हैं? अरे सरकार हमसे है, सरकार हमारे वोटों पर आश्रित है, और सरकार जो है हमसे है तो हमारे हित में जो है फैसले करे। आप एक कमेटी बैठाइए, कोर कमेटी बैठाइए, किसानों की राय लीजिए, किसानों से सलाह मशवरा करिए, उसके बाद जो है आप पास करिए। 1.5 साल होल्ड पर रखते हैं। अरे तो 1.5 साल जो कृषि कानून या जो जहर आज जो है फायदेमंद नहीं है, वो जहर आप 1.5 साल बाद भी खाएंगे तो उससे मौत होगी। जिस जहर से आज मौत होगी, 1.5 साल बाद भी मौत होगी। ये जो है चुनाव दिख रहा है, चुनाव है 5 राज्यों में। 5 राज्यों में जो चुनाव है, ये लग रहे हैं कि चुनाव जीत लेंगे, उसके बाद फिर लागू कर देंगे। एक में तो बाधा बन ही गए हैं बंगाल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप पंजाब की नगर निकाय के नतीजे देख लीजिए। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है। कहा ये तो बस अगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। ये अगड़ाई है, ये तो बस अगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। पश्चिम बंगाल के जो नतीजे आएंगे उससे साफ पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है कितने जो है हित में कानून है। लगातार जहाँ जिस राज्य में चुनाव होते हैं उस राज्य में सौगातें हो जाती हैं इनकी। तमिलनाडु में चुनाव आ रहा है, सारी सौगातें वहाँ हैं। बिहार में चुनाव था, कोरोना वैक्सीन जो है फ्री वहाँ लगा रहे थे। उसके बाद वो भरा हुआ ट्रक, जब चुनाव खत्म तो ट्रक जो है पश्चिम बंगाल के लिए ले गई। तो लगातार यही जो है काम कर रहे हैं, वह यही काम कहा है कि इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है और बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। जी जी पूछिए। 18,000 रुपए ला रहा है वहाँ बंगाल में। 18,000 रुपए मिल रहे हैं बंगाल में अब। बिल्कुल, जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ देंगे। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव थे तो घी दूध की जो नदियां हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। 25 रुपए किलो घी जो है यूपी में मिल रहा था, और यूपी वाले खा खा के सब पहलवान हो गए। यूपी में 25 रुपए किलो जो है घी मिल रहा था, घी दूध की नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। बिहार में जब चुनाव था 2015 में, तो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, भाइयों बहनों 80 करोड़ की जो है और ज्यादा, और उससे 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया। चुनाव खत्म और उसके बाद जो अरे हम तो कह रहे हैं 2000 जो दे रहे हैं ना, कितने % किसानों को आप दे रहे हैं? आप बताइए। भारत देश में जो है 70% आबादी किसान है, कृषक है। ये जो है सरकारी आंकड़े कहते हैं 90 करोड़ इस देश में किसान हैं। आप कितने % किसानों को जो है 2000 दे रहे हैं? आप हमारा MSP लागू कीजिए और उसके बाद हमसे 2000 रुपए आप ले लीजिए जो है। की बात करी, हम बॉर्डर पे कितने हैं? अरे तो भाई, अरे तो सब आ जाएंगे। कितनी जनसंख्या आपको चाहिए? मीडिया रुकिए मैं बताऊं। मीडिया अगर जनसंख्या कम है तो मीडिया के पेट में दर्द, जनसंख्या ज्यादा है मीडिया के पेट में दर्द। अरे भाई मीडिया ये बताए ना, जब अधिक किसान हो जाते हैं तो कोरोना फैलने का खतरा हो जाता है। मतलब सारी अगर जो सत्ता पक्ष है वो रैलियां करता है, कोरोना मुक्त रैलियां होती हैं, उनकी किसी रैली में कोरोना फैलने का खतरा नहीं होता है। लेकिन किसान अपनी जायज मांगों को लेकर के अगर आंदोलन करे तो उसमें कोरोना फैलने का खतरा है। तो लगातार यही चीजें हो रही हैं कि भीड़ बढ़े, मीडिया के पेट में दर्द ना हो, भीड़ मीडिया के पेट में दर्द। जाते हैं खाली खाली तंबू की फोटो खींच करके और दिखा देते हैं कि देखिए, और यहाँ पर जो है भीड़ नहीं है। भीड़ जब इधर आ जाती है तो खाली तंबू के फोटो, जब भीड़ तंबू में चली जाती है तब यहाँ मंच के फोटो। लगातार मीडिया यही काम कर रहा है। पूरी तरह से मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया को आप देखिए, पूरी तरह से सत्ता की गुलामी करने में मशगूल है मीडिया। कहा कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ, हुकूमत भी तुम्हारा और तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा। इसी तरह से पूरी तरह से मीडिया काम कर रहा है। मीडिया पूरी तरह से सरकारी तंत्र बन चुका है, सरकार का गुलाम बन चुका है, चाटुकार मीडिया है। जो मीडिया ये कहे कि मोदी की डाली से पाकिस्तान डर गया, तो मैं तो कहता हूं भाई साहब, रफाल क्यों खरीदा? 526 करोड़ का रफाल 1600 करोड़ में क्यों खरीदा? जो तो सुरक्षा बजट पे खर्च कर रहे हो वो कम कीजिए, सारी जो सेनाओं को वापस बुलाइए, मोदी जी की दाढ़ी में तेल लगाइए, लंबी कीजिए, उसके बाद जो बॉर्डर पे खड़े कर दीजिए।
सोचिए आप, तो चाइना पाकिस्तान जो है डर जाएगा। अगर चाइना पाकिस्तान इतना डर रहा था तो मुझे बताइए डोकलाम के अंदर चाइना घुसाता है, जो है गलवान घाटी के अंदर घुस करके हमारे 22 सैनिकों को शहीद कर देता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 15 किलोमीटर घुस करके गांव बसा लेता है, पुलवामा हमला जो है पाकिस्तान कर देता है, और पाकिस्तान डर रहा है। पाकिस्तान डर रहा है तो इस तरह से पाकिस्तान नहीं डर रहा आपकी डाली से। और लगातार कई मीडिया चैनल को आपने देखा होगा, PCS जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद। अभी ग्लेशियर फटा उत्तराखंड में, कह दिया कि इसके पीछे भी चीनी षड्यंत्र है। बताइए, मतलब जो जांच एजेंसियां उनको पता नहीं चलता, लेकिन मीडिया वाले बैठ करके जी जी बिल्कुल बिल्कुल कहा है, बिल्कुल 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 कहा है, जो दौर चल रहा है उस दौर से बोलो, ये बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। रणनीति में जो है बदलाव होगा, चीजें बदलेंगी। 85 दिन से जब इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो आगे रणनीति चेंज होगी, बदलाव होगा, और समय समय पर बदलाव होता रहेगा। आपने देखा आज रेल रोको अभियान था, इससे पहले चक्का जाम किया, किसान परेड निकाली, शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजों को जो है किया। ये लोग जो सरकारी गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे तो कहते थे सफल हो गया हमारा, हमने नहीं किया। ट्रैक्टर परेड में जो हुआ सबको पता है। क्या? अरे तो ठंडक पड़ गई, हमारी राजधानी है, देश हमारा, राजधानी हमारी, और हम देश के किसान जो राजधानी के अंदर नहीं जा सकते हैं, हम ट्रैक्टर लेकर के। और सबको पता था कि किसने क्या किया है, तो सबको पता, ये बताने की जरूरत नहीं है। जो लखा सिंह सिद्धू, दीप सिद्धू किसके आदमी हैं, किसके प्रचार की कैंपेनिंग की चुनाव कमान संभाल रहे थे, किसके साथ नजदीकी रिश्ते हैं, सबको पता है जी। और क्या गलती जो है लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है गलती, देखिए मैं बता देता हूँ गलती। आपने गलती मानने की बात कही, भारतीय जनता पार्टी मानेगी कि 225 किसान उसकी वजह से मरे, भारतीय जनता पार्टी मानेगी कि जो है नवरीत की हत्या जो है भारतीय जनता पार्टी ने की। भारतीय जनता पार्टी अगर जो है माने तो हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का है नहीं तो हम, अरे तो हम कह रहे हैं हमारी शोक संवेदनाएं घायल हुए जवानों के साथ है और घायल हुए किसानों के साथ है। हमने कब कहा कि हमारी शोक संवेदनाएं जो है, हमने उसका जो है समर्थन नहीं किया। घायल हुए किसानों के साथ भी हमारी संवेदना है, घायल हुए जवानों के साथ भी हमारी संवेदना है, हमारी संवेदनाएं सबके साथ हैं। हमने कहा और जांच करवाइए आप, किसने जो है, तो जांच क्यों नहीं करवाते हैं आप? लगातार ये जो है झूठ बोलना बंद करें। मीडिया जिस तरह से पूरी तरह से दरबारी हो गया है, मीडिया अपना काम पूरी तरह से ईमानदारी से करना शुरू कर दे। मीडिया काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है। जैसे पुरानी फिल्मों के अंदर देवानंद की फिल्म आती थी और तमाम सेलिब्रिटियों की फिल्म आती थी, नहीं ये हटके लगा के ही बोलेंगे हम, तमाम सेलिब्रिटियों की फिल्म आती थी पुरानी फिल्मों में, उनमें रोने के लिए आपने देखा होगा कि उनमें रोने के लिए ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता था। लेकिन देश का ऐसा नौटंकीबाज प्रधानमंत्री है जो बिना ग्लिसरीन के ही रो जाता है। ये 24 घंटे आंसू ही बहाता रहता है। इनकी भी दाढ़ी से, अरे इनकी भी दाढ़ी से डर रहा है क्या पाकिस्तान या चाइना? आप क्यों बढ़ा रहे हैं? रात में बैठ के लाल आंख दिखाओ, आप लाल आंख दिखाओ, लाल आंख दिखाओ। सुनो, रात में बैठ के नेहरू जी के संग अगला आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री मीटिंग करता है और सवेरे कानून ले आता है सामने। जैसी देश में आंदोलन होता है सोई कह देता नेहरू जिम्मेदार। अब नेहरू को ढूंढना सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी लोगों की। ये पहुंचेंगे ना, ऊपर बैठिए, एक बात वार्ता कर लीजिए सीधा, पहले दौर की वार्ता करिए नेहरू से ऊपर पहुंच के, उसके बाद देश संभालिए आप। नेहरू जी जिम्मेदार। आप कब तक जो है अपनी नाकामियों का ठीकरा नेहरू पर फोड़ते रहेंगे? लगातार आप जो है अपनी पिछली जो है नाकामियों का ठीकरा लगातार जो है नेहरू पर फोड़ रहे हैं। नेहरू को आज तक जो है लगातार एक टेलर से पजामा क्या गलत कट जाए वो कच्छे की खूबियां गुनाने लगता है। लगातार जो है ठीक वैसी है। लगातार आप जो है ठीकरा नेहरू पर फोड़ रहे हैं। नेहरू पर आप कब तक जो है अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़ेंगे? आप नेहरू जिम्मेदार है। हर जो है गलत काम के लिए नेहरू जिम्मेदार है, हर अच्छे काम के लिए आपकी वाही है। जब आप जा करके आपका डंका विदेशों में बजता है तो आप जिम्मेदार हैं। मोदी जी का डंका बज रहा है, विदेश नीति की आपकी तारीफ हो रही है, और उसके बाद जब लानत विदेशों से भेजी जाती है तो आप कहते हैं कि हमारा आंतरिक मामला है, हमारा इंटरनल मामला है। विदेशी जो लोग हैं वो इंटरनल मामले में जो है दखलंदाजी न करें। तो अक्षय कुमार बताए, अक्षय कुमार कब से भारतीय हो गया? अक्षय कुमार के पास जो है कनाडा की सिटीजनशिप है, भारतीय नागरिकता भी नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं अक्षय कुमार किस बेस पर हमारे जो है इंटरनल मामलों में दखलंदाजी करते हैं? अरे देश की क्या? हाँ बताइए।
हाँ तो बस भाई आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। अगर मोदी जी आम काट कर नहीं चूस कर भी खाएंगे तो क्या गरीबी भुखमरी जो है दूर हो जाएगी, जीडीपी जो है बढ़ जाएगी। आप जो है लगातार जो है मोदी जी गर्मी आ रही है, किसानों का खून मत चूसिए, आप आम ही चूसिए, क्योंकि आप आम चूसते हुए ही बेहतर रखते हैं। तो खून मत चूसिए, आम चूसिए, गर्मी में आने वाले हैं। हापुस भी आएगा, लंगड़ा भी आएगा और चौसा भी आएगा, जो पसंद हो वो चूसिएगा। समझे ना? को एक संदेश है, रास्ते में पड़ी हड्डी के बयान थे, चलने वाले समर कर चल, हम भी तो कभी इंसान थे, ये किसी की बापोती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझ रहे, ये बापोती जिस किसी तरह की से नहीं कहा है सब कि बदलने लगातार वाला जो है है। बांट रहे हैं, जिस तरह से जो है बांट रहे हैं, तो कहा कि मुल्क लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं, और अब हुकूमत में सब मक्कार नजर आते हैं, और मुल्क की आजादी में लुटा दी जाने हमने, और गद्दारों को हम ही गद्दार नजर आते हैं, और गद्दारों को हम ही गद्दार नजर आते हैं।